नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। 3 में भी व्हील से ही रोटेटेड है बेटा। और इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि ठीक है, व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू दे दी है 0। एंड उसके बाद बोला है क्या, इज एक्सेलरेट कर रहा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से। तो अल्फा की वैल्यू दे दी है कितनी, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितने देर के लिए एक्सेलरेट करता है, 10 सेकंड के लिए। तो टाइम दे दिया कितना, 10 सेकंड। अब सोचो, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, है ना। तो ओमेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 10 सेकंड तक ये एक्सेलरेट कर रहा है तो 10 सेकंड तक ओमेगा बढ़ेगा। तो मैक्सिमम अगर कोई पूछे कि ओमेगा मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो टी इक्वल टू 10 सेकंड, क्योंकि कंटिन्यूसली ओमेगा बढ़ रहा है। जब अल्फा रहेगा तो ओमेगा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या करते थे, जब जब एक्सेलरेशन है along द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, तो ये u को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। जैसे इसमें आप आगे पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फिर फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड। मतलब अगले 10 सेकंड के लिए यूनिफॉर्मली रोटेट करता है। यूनिफॉर्मली का मतलब अब इसका स्पीड कुछ ना कुछ हो गया होगा ओमेगा, है ना, ड्यूरिंग दिस 10 सेकंड। तो उस ओमेगा से अब यूनिफॉर्मली का मतलब अल्फा 0, मतलब ओमेगा कांस्टेंट हो गया, उसी कांस्टेंट ओमेगा से अब घूम रहा है, जो कि 10 सेकंड के बाद ओमेगा होगा, उस कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। एंड फाइनली प्राउड टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। और उसके बाद बोलता है कि नेक्स्ट 10 सेकंड में रेस्ट पे ले आ जाता है। तो रेस्ट पे कैसे आएगा, तो रेस्ट पे तभी आएगा जब अल्फा और ओमेगा दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। इसमें भी आप इस तरह से क्वेश्चन करते थे। तो क्या करते थे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट से स्टार्ट किया u इक्वल टू 0 से, फिर एक्सेलरेट किया कुछ देर तक, एक्सेलरेट किया तो ये कुछ ना कुछ स्पीड अटेंड कर लिया था, इसको हम लोग बोलते थे क्या, वी मैक्स। और फिर क्या होता था, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता था। तो यहाँ पे ए क्या लेते थे हम लोग, 0, और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, कांस्टेंट है। वी मैक्स का वी मैक्स मेंटेन है। उसके बाद क्या होता था, रिटार्डेशन हो जाता था। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये दोनों सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फाइनल रिटार्डेशन की वैल्यू नहीं दी है, ये तो दे दिया कि हाँ एक्सेलरेट कर रहा था 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से, मगर रिटार्डेशन की वैल्यू नहीं दी है, वो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा यहाँ पे देखते थे हम लोग, यहाँ पर भी वैसे ही दिया था। अगर टाइम सेम रहेगा तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन की सेम रह जाती है, ये आप निकाले होगा वहाँ पे। अगर सेम टाइम में एक्सेलरेट किया तो उतने ही टाइम में रिटार्ड करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम टाइम में अगर 0 से एक्सेलरेट किया उतना ही टाइम में रिटार्ड भी करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे वी मैक्स अटेंड कर लिया था, फिर वी मैक्स से 0 होने में उतना ही टाइम लग रहा है, तो ए की भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये हम लोग वहाँ पे सीखे थे, है ना। तो यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है। अब देखते हैं कैसे डील करेंगे इसको। ठीक है, तो सिचुएशन आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि कैसा है। तो यहाँ तो आपसे फाइनल एंगल पूछा है, थीटा पूछा है, तो क्या करोगे आप। जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर आपसे पूछता है तो क्या करते हैं आप, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालो। यहाँ से यहाँ का क्या लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का क्या लगाओगे, वी टी लगाओगे, मगर वी निकालने आना चाहिए, पहले पहले वी निकालोगे यहाँ से, तब लगाओगे। फिर यहाँ से यहाँ तक भी सेम यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, एक ही जगह पे बस क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे करके कर सकते थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगा। पहले तो 10 सेकंड के लिए क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो थीटा कुछ ना कुछ कवर क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल तो कवर करेगा ना, है ना। मतलब सिंपल, कोई एक पॉइंट यहाँ पे मान लो और ये कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा, वही टोटल एंगल रोटेटेड होगा बाई ऑल पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स ले लो आप। तो ये इनिशियली तो 0 था यार, तो इनिशियली जो 10 सेकंड में जो कवर किया है ना, फर्स्ट 10 सेकंड में, ये मैं निकाल रहा हूँ क्या, ड्यूरिंग फर्स्ट FIRST फर्स्ट 10 सेकंड में, ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड में हाफ इंटू अल्फा दे दिया है बेटा कितना, 4,
अल्फा 4 दे दिया, टाइम दे दिया 10, तो 10 का स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा कितना, 2 दूना 4, तो 200 रेडियन, 200 रेडियन आ गया पहले 10 सेकंड में। फिर ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है यार, तो जैसे यहाँ पे v कांस्टेंट हो जाता था, तो सिंपली s इक्वल टू क्या लिखते थे, vt। उसी तरह से यहाँ बेटा ओमेगा कांस्टेंट हो गया नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए, कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है, यूनिफॉर्म लिख दिया है, रोटेटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो सिर्फ यूनिफॉर्मली लिखे तो ओमेगा आपको क्या लेना है, कांस्टेंट। तो नेक्स्ट 10 सेकंड की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 सेकंड में एस इक्वल टू बी टी होता था, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। बट ये ओमेगा निकालना पड़ेगा कि फाइनल ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा कैसे निकालोगे अब, तो ओमेगा यहाँ से निकलेगा पहले वाले सिचुएशन से, पहले वाले सिचुएशन से बेटा ओमेगा निकालना है, तो क्या करोगे, ओमेगा इक्वल टू करोगे आप ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ऐसे ही समझिए, ओमेगा नॉट तो 0 है, ओमेगा फाइनल निकालना है, अल्फा की वैल्यू 4 दी है, टाइम दे दिया है 10, तो ये आ गया कितना, 40 रेडियन पर सेकंड। तो ये आ गया आपका ओमेगा 10 सेकंड के बाद। तो इतना से ही घूम रहा होगा ये, है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40 इंटू टाइम इज 10, तो कितना हो गया टोटल, 400 रेडियन, ठीक है। अब फाइनली आपको करना है क्या, कि रिटार्ड कर रहा है ना, ओमेगा क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, ब्रॉड टू रेस्ट का मतलब क्या होगा, ओमेगा कम हो रहा है, ओमेगा कम हो रहा है मतलब रिटार्ड हो रहा है, मतलब फाइनल ओमेगा 0। तभी अब तो पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, कि अल्फा अब नहीं दिया कि कितने से रिटार्ड कर रहा है, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम आएगा निकालेंगे तो, बाय कन्वेंशन आपको पता है कि अगर टाइम सेम होता है तो सेम आता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पहले, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए अब हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट 10 सेकंड में देखो क्या क्या दिया है, ओमेगा फाइनल 0 क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, ओमेगा इनिशियल दिया हुआ बेटा, ओमेगा इनिशियल मतलब इसका लास्ट, इसका फाइनल जो होगा, तो इसका फाइनल तो कितना था, ओमेगा 40 था ना, तो इसके लिए ओमेगा इनिशियल का काम करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर इस ड्यूरेशन के दौरान बात करूँ, तो ओमेगा इनिशियल कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली वी मैक्स होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो वी मैक्स कॉन्स्टेंट है, चेंज किया ही नहीं, तो ये पूरा जो वी मैक्स होगा वो इसके लिए इनिशियल का काम करेगा, और यहाँ पे वी फाइनल क्या हो गया, 0, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो फाइनल 0 लिख लिया, ओमेगा इनिशियल कितना था, तो देखो कितना से ये अटेंड किया था, 40 रेडियन पर सेकंड अटेंड किया था, और 40 से ही घूम रहा था ये, तो इनिशियल अगर बात करूँ तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 40 रेडियन पर सेकंड, ये दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है क्या, हाँ टाइम दे दिया बेटा 10 सेकंड, टाइम दे दिया है 10 सेकंड। एक तो देखो अल्फा निकालोगे ना तुम, तो 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, 4 ही आ रहा है ना, रिटार्डेशन 4 ही आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था। तो एक तो वैसे भी निकाल सकते हो, 3 क्वांटिटी तो आपको पता ही है, सिंपल 3 क्वांटिटी अगर आपको पता है तो तुम थीटा निकाल सकते हो, थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, एक तो अल्फा निकाल के कर ही सकते हो तुम, है ना, एक तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी, ठीक है, नहीं पता तो याद कर लो, ठीक है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये हम लगा सकते हैं, उसी तरह से जब भी यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट होगा तब भी हम ये वाला लगा सकते हैं, ओमेगा भी की जगह पे ओमेगा फाइनल, यू की जगह पे ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ओमेगा फाइनल इज 40 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू टी, टाइम इज 10 सेकेंड, फिर से लगाओ, तो ये आ गया 2 बचे 10, तो ये आ गया कितना, 5 चौक 20, 200 रेडियन, ठीक है। तो टोटल एंगल कवर पूछा, तो पहले कितना कवर किया था ये 200, फिर बीच में कवर किया 400 एंड फिर कवर किया 200, तो टोटल कितना हो गया 200, टोटल एंगल कवर जो हो गया 200 प्लस 400 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 800 रेडियन, तो रेडियन में आ गई ये 800 रेडियन, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर, तो थर्ड का आंसर कितना दिया, 800 रेडियन, सही है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, और इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।